मिला टाइम्स में खुशामदीद। 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, एनडीए की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, बीजेपी की हार यकीनी नजर आने लगी है। इधर इंडिया अलायंस के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया अलायंस की सरकार बननी यकीनी नजर आने लगी है। बीजेपी ने पूरी कोशिश की कि वो तीसरी मरतबा लगातार सरकार बना ले, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। इस बीच एक एग्जिट पोल आया है, सर्वे आया है, और इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी सरकार नहीं बना सकती है, बीजेपी की हार हो रही है। इस सर्वे को आप एग्जिट पोल भी कह सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअल एग्जिट पोल नहीं है। एक्चुअल एग्जिट पोल तो 1 जून के बाद आएगा। इस बीच इंडिया अलायंस के नेता जो दावा कर रहे हैं या ग्राउंड पर जाने के बाद उनका जो रिजल्ट सामने आया है, उनका जो नतीजा सामने आया है, उन नतीजों में और उन आंकड़ों में बीजेपी बुरी तरह हार रही है। राहुल गांधी पहले ये नहीं कह रहे थे कि बीजेपी को कितनी सीट आएगी। राहुल गांधी शुरू में ये कह रहे थे कि बीजेपी का 400 का सपना पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन मुख्तलिफ रैलियों में जाने के बाद, इसी तरह 3 फेज का चुनाव हो जाने के बाद राहुल गांधी अब पूरे यकीन के साथ कह रहे हैं कि एनडीए की या बीजेपी की 150 से ज़्यादा सीटें आने वाली नहीं हैं। इसी तरह शिवसेना के लीडर भी कह रहे हैं कि बीजेपी की ज़्यादा से ज़्यादा 150 से 175 सीटें आ सकती है। अरविंद केजरीवाल ने भी जेल से आने के बाद वाज़ेह लफ्ज़ों में कह दिया कि बीजेपी सिर्फ 200 सीट ही जीत सकती है, 200 से आगे बीजेपी नहीं बढ़ सकती है। लालू प्रसाद यादव का अच्छा खासा तजर्बा है, वो बिहार के सीएम रहे हैं, वो रेलवे मिनिस्टर रहे, आरजेडी के वो संस्थापक है और इस वक्त भी सियासत पर उनकी नज़र है। तेजस्वी यादव उनके बेटे चुनावी सभा में लगातार जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने भी दावा कर दिया है कि बीजेपी को, एनडीए को 200 से ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती है और किसी भी सूरत में बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। इसी तरह ममता बनर्जी जो टीएमसी की लीडर है, बंगाल की मुख्यमंत्री है, उनका भी ये बयान आ गया है। ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी 200 पर सिमट जाएगी, 200 से आगे नहीं बढ़ सकती है। शशि थरूर कांग्रेस के लीडर हैं और एक ऐसे नेता है जिन्होंने कह दिया कि बीजेपी 300 से कम सीट लाएगी, 300 के पार नहीं जाएगी, लेकिन 300 से सीट कितना कम लाएगी बीजेपी, ये शशि थरूर ने नहीं बताया है। तो पूरे कांग्रेस या इंडिया अलायंस में वाहिद ऐसे नेता शशि थरूर हैं जो 300 के आसपास बीजेपी को पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा और भी कई बड़े नेता हैं। संजय रावत है जो बड़े नेता हैं शिवसेना के, उनका कहना है कि बीजेपी 200 पर सिमट जाएगी। तेजस्वी यादव जो आरजेडी के स्टार प्रचारक हैं, बिहार के साबिक उप मुख्यमंत्री है, उनका दावा है कि बीजेपी 100 पर सिमट जाएगी और लोकसभा 2024 में बीजेपी को 100 सीटों से ज़्यादा नहीं मिल सकती है। इसी तरह बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स और तज्ज़िया निगार हैं, उनका भी यही कहना है कि बीजेपी 200 से 225 तक महदूद रहेगी, उससे ज़्यादा बीजेपी नहीं जा सकती है। ये तज्ज़िया करने वाले ये भी बता रहे हैं कि हिंदी बेल्ट के मुख्तलिफ स्टेट में बीजेपी की सीटें कम हो रही है। लोगों का मानना है कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा की सीटें हैं और 80 में से बीजेपी को सिर्फ 55 से 60 सीटें आ सकती है। 25 से 20 सीटें बीजेपी के यहाँ घट जाएगी। पिछले चुनाव में बहुत ज़्यादा बीजेपी के यहाँ सीटें आ गई थी। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं और 40 में से 39 सीटों पर 2019 में बीजेपी को जीत मिली थी। इस मरतबा बीजेपी को सिर्फ वहाँ 20 सीटें मिल सकती है, ऐसा दावा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के बारे में भी दावा किया जा रहा है कि वहाँ बीजेपी की 20 सीटें घट सकती है। राजस्थान के बारे में दावा किया जा रहा है कि राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों को 2019 में बीजेपी ने जीत लिया था, लेकिन इस मरतबा बीजेपी को वहाँ 15 सीटें ही मिल सकती है, 10 सीटें वहाँ कांग्रेस को मिलेगी। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें और दावा किया जा रहा है कि शिव सैनिक जो हैं या जो एनसीपी के वोटर्स वो काफ़ी नाराज़ हैं, जो बीजेपी के वोटर्स हैं वो नाराज़ है। आइन बदलने का, लोकतंत्र को ख़त्म करने का, इस तरह का जो इंडिया अलायंस ने नारा दिया और बीजेपी पर हमला किया, इन सब का सबसे ज़्यादा असर महाराष्ट्र में हुआ है और महाराष्ट्र में बीजेपी 10 से 15 सीटों पर ही महदूद हो जाएगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। साउथ में पहले ही बीजेपी साफ है, तो इस तरह लोग दावा कर रहे हैं कि 200 से कम ही बीजेपी रहेगी, इससे ज़्यादा बीजेपी नहीं बढ़ सकती है और ये वोटिंग के बीच का एग्जिट पोल है। इधर जैसे अरविंद केजरीवाल को जेल से आज़ादी मिली है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं, जनता में इंडिया अलायंस में एक नया माहौल दिख रहा है, उनके हौसले अलग अंदाज से दिख रहे हैं और कहा जा रहा है कि बुरी तरह बीजेपी की इस मरतबा हार होने वाली है। अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा जा रहा है कि
कि इंडिया अलायंस के वो वाहिद ऐसे नेता हैं जो मजबूती के साथ बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का सामना कर सकते हैं, उनका मुकाबला कर रहे हैं, मोदी का वो जवाब देते हैं। और जैसे अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं, मीडिया में मोदी से ज़्यादा अरविंद केजरीवाल छा गए हैं। अखबारात की जो हेडलाइन है वो हेडलाइन मोदी की जगह अरविंद केजरीवाल बन रहे हैं। तो केजरीवाल में ये सलाहियत है, ये ताकत है, ये क्षमता है कि वो नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे टक्कर दे सकते हैं। और यही वजह है कि जेल से आने के बाद अगले दिन अरविंद केजरीवाल ने जो स्पीच दी है वो स्पीच बहुत अहम, मारकतुल आरा, और यकीनन उसकी तारीफ हो रही है कि विपक्ष के किसी नेता को अगर चुनावी भाषण देना चाहिए तो वो अरविंद केजरीवाल जैसा, अगर आपने अभी तक वो भाषण केजरीवाल का नहीं सुना है तो ज़रूर सुन लीजिए। उसी तरह आज अरविंद केजरीवाल ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तमाम नेताओं के साथ, और उसमें केजरीवाल ने जो 10 गारंटी दी है और मोदी की गारंटी की जिस तरह उन्होंने बखिया उधेरी है, तो इन सब से अंदाज़ा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के बाद चुनाव का माहौल अलग अंदाज में हो जाएगा। चुनाव शुरू होने से पहले लोगों को यही अंदाज़ा था, यकीन था कि तीसरी मर्तबा भी बीजेपी ही सरकार बनाएगी, लेकिन जैसे चुनाव बढ़ता गया बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने लगी, इधर इंडिया अलायंस के हौसले बढ़ने लगे। 13 मई को चौथे मरहला की वोटिंग है, चौथे फेज़ की वोटिंग है, और उसके बाद साफ हो जाएगा कि सरकार किसकी बनेगी। फ़िलहाल अभी तक भी साफ यही है। जो तज्ज़ियाकार और जो इस पर नज़र रखते हैं वो कह रहे हैं कि अब हर हाल में इंडिया अलायंस की ही सरकार बनेगी, एनडीए सरकार नहीं बना सकती है। आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं? आपकी सोच क्या है? आप किन इलाकों से आते हैं? आपके यहाँ किन बातों पर चर्चा हो रही है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए। फिर मुलाकात होगी।